दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीपी ओनली टीसीएस पर। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के बीच प्राचीन इतिहास का जो स्रोत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है भारत प्राचीन भारतीय इतिहास के कौन से स्रोत से हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन है वेद, दूसरा पुराण, तीसरा पुरातात्विक अवशेष और चौथा है जैन ग्रंथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक अवशेष। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विकास के प्रमाण किन स्रोतों से मिलते हैं। पहला है वेद, दूसरा है त्रिपिटक और आगम ग्रंथ, और तीसरा है महाभारत, और चौथा है उपनिषद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिपिटक एवं आगम ग्रंथ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा भारत भारत के मौर्य साम्राज्य के इतिहास का प्रमुख स्रोत कौन सा है। इसका ऑप्शन है महाभारत, दूसरा है अशोक के शिलालेख, और तीसरा है मनुस्मृति, और चौथा है रामायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का प्राचीन भारत के इतिहास के लिए विदेशी यात्रियों के विवरण का महत्व है। निम्नलिखित में से कौन से विदेशी यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का भ्रमण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन है इसका महायान, दूसरा ऑप्शन है हेनसोंग, तीसरा ऑप्शन है मैगस्थनीज, और चौथा है बनबटूता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फाहियान। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे। पहला ऑप्शन है देवनागरी लिपि, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मी, तीसरा ऑप्शन है खरोष्टी, और चौथा ऑप्शन है मोडी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अगले अगले पे चलते हैं। अगला अगला हमारा प्रश्न है प्राचीन भारत के इतिहास के साहित्यिक स्रोत में महाभाष्य नामक ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया था। इसमें मुझे प्रश्न का पहला ऑप्शन है पतंजलि, दूसरा है पाणिनि, और तीसरा है कालिदास, चौथा है भास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था इसमें अशोक ने। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, जो मौर्य साम्राज्य में एक प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक सलाहकार भी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य चाणक्य। अगला प्रश्न है गुप्त काल के दौरान विज्ञान और गणित में प्रगति के लिए कौन सा स्रोत मुख्य रूप से जानकारी प्रदान करता है। पहला ऑप्शन है राजतरंगिणी, दूसरा है पंचतंत्र, और तीसरा है आर्यभट्टी, और चौथा है महाभारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्टी। अगला प्रश्न है किस साहित्यिक स्रोत से हम सातवाहन राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर नीचे दे ही दिए है, पुराण है। इसका राइट आंसर पुराण। चलिए दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक हमारा वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको सभी हमारे क्वेश्चन जितने भी कराए हैं सभी अच्छे लगे होंगे। और ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपके लिए ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आऊँ। धन्यवाद।